हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया? कोई दिक्कत? भाई अगर कोई भी दिक्कत लग रही हो ना, कोई भी अपनी लाइफ से रिलेटेड, और तुम्हें लग रहा हो कि हम सॉल्व कर सकते हैं, तो भाई हमारा एक यूट्यूब अकाउंट है और जीमेल अकाउंट है या एक फेसबुक अकाउंट है। तुम हमें मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारे फेसबुक पे चैट कर सकते हो। तुम्हें तुम्हारे लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, हम उसका सॉल्यूशन लाने का पूरा ट्राई करेंगे। बस एक बार ट्राई ज़रूर करना भाई बोलने की। तो चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट्स योर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द सक्सेस। तो मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं पहले कि हम सबका ना एक कॉमन स्टेप होता है सक्सेस की तरफ बढ़ने का। बहुत ही ज़्यादा कॉमन स्टेप होता है एक, और उस स्टेप का नाम और कुछ नहीं है, वो एक जगह है जिससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। उस जगह ने इंसान को पकड़ लिया है पूरी तरीके से, और इंसान उसके अंदर से बिल्कुल नहीं निकल सकता। बहुत टफ होता है उसके लिए निकलना, बट सिर्फ उसके पास एक वेपन है जिससे वो निकल सकता है। उस जगह का नाम है, सबसे पहले उस जगह का नाम है कंफर्ट जोन। जब तक एक इंसान कंफर्ट जोन में है ना, वो बंदा कुछ नहीं कर सकता। अब कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि वो अपनी सिर्फ डेली नीड्स की चीज़ें करता है इंसान, जो उसके लिए डेली नीड्स की चीज़ें ज़रूरी है, जो उसके घर वाले उसे करने के लिए बोलते हैं, सिर्फ वो वही करता है। उसके अलावा वो कुछ भी नहीं करता है जो उसे लगता है कि हाँ उसके गोल के लिए इम्पोर्टेंट है, किसी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं, उन सब चीज़ों को वो छोड़ देता है। और अगर आपको बता दूं कि इससे बाहर निकलने का एक सबसे बड़ा वेपन यही है, बहुत ही बड़ा वेपन और इकलौता वेपन है ये, कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपने तो हर जगह बहुत जगह सुना होगा कि हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, है ना? बट ये लाइन अधूरी है। सब लोगों ने अधूरा अधूरा बताया है, पूरा आपको करना है। हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस विद द प्रैक्टिस, या फिर ऑन द रेगुलर बेसिस। हार्ड वर्क तभी काम करेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर बेसिस पे करोगे। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आपने फर्स्ट डे कुछ काम किया है, आपको 1 मंथ बाद पेपर है और आपने फर्स्ट डे कुछ काम किया है, कुछ हार्ड वर्क किया है, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा है, फिर उसके अगले दिन कुछ नहीं किया आपने, उसके पूरे 1 वीक तक आपने कुछ नहीं किया, उसके सीधे सेकेंड वीक के में आपने कुछ, और वहाँ पे आप फिर से पढ़ने जा रहे हो, तब आप बोलोगे कि मैंने तो हार्ड वर्क किया है, मुझे सक्सेसफुली मिली, मैंने टॉप भी हमारा पेपर। वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि हार्ड वर्क के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है ऑन द रेगुलर बेसिस। और अगर बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि उन्हें कैसे पता चले कि वो हार्ड वर्क और प्रैक्टिस करे कि नहीं करे, मतलब ये है इसका कि वो कंफर्ट जोन में है कि नहीं है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, एक बहुत ही छोटी सी इक्वेशन है। प्लीज़ समझने की कोशिश करना इस इक्वेशन को कि when the things are stop being easy then it means you are on the right track। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी आपके सामने ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हो ना, कोई भी मतलब आप जो रेगुलर बेसिस पे जो आप कल तक आपके सामने था, लाइफ बहुत ही ज़्यादा इजी थी, मतलब आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा था, और अब आपके सामने थोड़े चैलेंजेस आ रहे हैं करने में। अब आपको मतलब आपकी बॉडी थोड़ा वो हो रही है, दर्द कर रही है, या समझ लो आपका ब्रेन थक रहा है, आप कुछ ऐसा हार्ड वर्क कर रहे हो जो आप पहले नहीं किया करते थे, तो समझ लेना कि आप एक राइट ट्रैक पे हैं। जिस दिन आपकी लाइफ में इक्वेशन बैठ जाएगी ना कि जो आपकी डेली लाइफ की चीज़ें हैं ना, वो इजी टू इजी होना बंद हो जाएगी, वो हार्ड टू हार्ड होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है यू आर ऑन द पाथ ऑफ द सक्सेस। और एक बात बता दूँ, जब भी आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करोगे ना, 2 चीज़ें आपका साथ कभी नहीं देगी, बट एक चीज़ आपके साथ हमेशा रहेगी, आपकी आखिरी सांस तक भी रहेगी। और उन 2 चीज़ों का नाम है, एक है आपका ब्रेन और एक है आपकी बॉडी, और एक है आपका मन। इनमें से सिर्फ ब्रेन आपका साथ देगा, पर मन और बॉडी आपका कभी साथ नहीं देंगे। अब मैं बताता हूँ कैसे। ब्रेन, पहले बता दूँ, ब्रेन हमारी बॉडी का पार्ट है और मन हमारी सोल का पार्ट है, जो हमारे अंदर एक कुछ है जो हमें कंट्रोल करता है, उसका पार्ट है मन। तो हमारा साथ सिर्फ हमारा ब्रेन देगा, और उसके अंदर जो हमने नॉलेज आज तक गेन किया सिर्फ वही हमारा साथ देगा, उसके अलावा कोई हमारा साथ नहीं दे सकता। क्योंकि बॉडी और मन तुम्हें बार बार रोकेंगे काम करने से। तुम इतना सोचो ना कि तुम और तुम्हारे सामने कोई टॉपर है, एक क्लास का कोई टॉपर है, उसमें और तुम में क्या अंतर है।
तुम क्यों नहीं हो टॉपर हो, वो क्यों है टॉपर। यही अंतर है ना कि उसने हार्ड वर्क किया है और उसने प्रैक्टिस की है। या फिर लोग बोलते हैं ना उसके अंदर तो पहले से कुछ टैलेंट था इसीलिए उसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। चलो मान ली उसके अंदर टैलेंट था, तो क्या उसने पूरे ईयर किताब नहीं खोली और वो टॉप कर गया? नहीं ना, उसने प्रैक्टिस तो की थी। उसने एक ना एक दिन तो किताब ज़रूर खोली होगी, भले उसके टैलेंट ने उसकी मदद की, बट उसने एक दिन, मैंने बहुत कम बोल दिया, बट उसने कितने बार किताब खोली होगी ज़रा आप खुद सोचो। इसका मतलब है ना उसको खुद उसे पढ़ने की ज़रूरत है, उसके पास टैलेंट होते हुए भी, तो आपको तो और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क एंड बीट द टैलेंट, ये हर जगह सुना होगा, तो इसीलिए हार्ड वर्क के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका मन आपका साथ बिल्कुल छोड़ देगा, क्योंकि अगर आप अब टॉपर के बराबर कुछ काम करने जाओगे, उसकी बराबरी करने जाओगे, तो पहले दिन जैसे आपने सोचा कि मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है अपनी बुक का, तो उसमें पता है क्या दिखाएगा वो, आपका मन बोलेगा कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, आराम करते हैं, घूमने चलते। आपकी बॉडी बोलेगी मैं बहुत थक चुकी हूँ। अगर आपने सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़े होंगे, सिर्फ 2 ही पेज पढ़े होंगे उस पूरे चैप्टर में, आपका पूरी बॉडी बोलेगी कि मैं थक चुकी हूँ। पहले दिन ऐसा फील होगा, बट कुछ टाइम बाद नियरली 1 वीक के अंदर अंदर आपका जब थोड़ा चेंज होने लगेगा, और आप रेगुलर बेसिस पे यही करते रहे, अपने बॉडी को रोज़ हार्ड वर्क कराते रहे, तो आपका मन और आपकी बॉडी बिल्कुल नहीं बोलेगी ये। तब चाहे आप 1 वीक के बाद जो आप खुद को देखोगे ना, आप एक दिन में एक चैप्टर पढ़े आराम से कर लोगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। जब आपकी लाइफ में चीज़ें ईजियर होना बंद हो जाती है, टफ और हार्ड होना थोड़े स्टार्ट हो जाती हैं, और उन हार्डेस्ट थिंग को और उन्हें किस तरीके से फेस कर सकते हैं, सिर्फ एक ही तरीके से, ओनली विद द प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क। बिकॉज अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, देन दे आर द की ऑफ सक्सेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।